तो लास्ट क्लास में हमने रेगुलराइजेशन की बात की थी। ओवरफिटिंग प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए हम यूज करते हैं रेगुलराइजेशन, राइट। नाउ एल टू रेगुलराइजेशन में क्या हुआ था? वी ट्राई टू एड द स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट। ये जो दिख रहा है ना, डब्ल्यू स्क्वायर स्क्वायर magnitude of the weights to the cost function. Okay, it penalizes the large weight in addition to overall cost function. जो large weight है उसको penalize किया जाता है, and the weight brigade value determine how dominant regulation is during the gradient computation. And if it is a large weight, we know that this implies a large penalty for large weight. Okay. Say C is the regularized cost function. ये equation थोड़ा ध्यान देना. C naught is the original cost function. जो C naught है original था, अभी C हमने calculate किया, इसमें W square add किया है. And lambda is the weight decay coefficient. Now अभी आज का जो टॉपिक है ड्रॉप आउट रेगुलेशन। जैसे हमने देखा L2 रेगुलेशन, जिसमें हमने वेट को टारगेट किया, वेट को स्क्वायर किया, ऐड किया। यहाँ क्या करते हैं, हम रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं। सो ड्रॉप आउट इज अ टेक्निक यूज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इन न्यूरल नेटवर्क्स, okay, to prevent overfitting by randomly dropping units, neurons, and their connection with a certain probability p. Randomly drop units during training. Each unit is retrained with a fixed probability, से पी, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स। कुछ कुछ न्यूरॉन्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं, और ये जो पी है, ऑब्वियसली पी का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन वन। हाइपर पैरामीटर पी हैज टू बी फ्यूजन, एंड दिस, ये जो पैरामीटर है, हाइपर पैरामीटर है, इसको ट्यून करना पड़ता है, क्योंकि जिस वैल्यू के कारण हमें बेटर आउटपुट मिल रहा है उसको लेंगे। इसको भी बोलते हैं हम ट्यूनिंग। एंड इन ड्रॉप आउट रेगुलेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ए फ्रैक्शन ऑफ द वेटर रैंडमली सेट टू जीरो। तो पहले देखो, ये जो था ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क था। आप ये ड्रॉप आउट के बाद, मतलब कुछ कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना न्यूरॉन्स, ये क्रॉस वाला, ये डीएक्टिवेट हमने कर दिया। ओके, डीएक्टिवेटेड न्यूरॉन्स। तो इससे आपका जनरलाइजेशन का परसेंट बढ़ जाएंगे, जनरलाइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ कुछ न्यूरॉन्स के कारण बायस डिसीजन भी आ सकते हैं, तो कुछ कुछ वेट्स के कारण भी आ सकते हैं। तो इससे हम ये प्रॉब्लम से, ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब क्या सीखा हमने? इतने दो तीन क्लास अपने लास्ट से डिस्कस कर रहे हैं डीप न्यूरल नेटवर्क के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट, व्हाट इज द टास्क ऑफ ए लॉस फंक्शन इन ए डीएनए? लॉस फंक्शन का क्या काम था? आप क्या, व्हाट यू डू, यू गो थ्रू ईच ऑफ द ऑप्शन, रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ो, पॉज करो वीडियो को, उसके बाद आंसर लिखो। तो इसमें जो है, ऑब्वियसली आपका टू एस्टिमेट द मॉडल्स एरर और लॉस ही होगा। लॉस फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं मॉडल का एरर और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड, व्हाट इज द टास्क ऑफ, ये तो करिए, व्हाट, हाउ डज डीएनएन वर्क, डीएनएन कैसे काम करते हैं? फिर से पॉज करो। बाय पासिंग इनपुट थ्रू वन हिडन लेयर, मल्टीपल हिडन लेयर, यूजिंग डिसीजन ट्री, यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। तो इसमें आंसर होगा आपका बाय पासिंग इनपुट थ्रू मल्टीपल हिडन लेयर्स, एक से ज्यादा हिडन लेयर। पर्पस ऑफ रेगुलेशन बिल्डिंग नेटवर्क, क्या था पर्पस? इसीलिए आप देख सकते हो, पॉज करो, आंसर लिखो। हाँ, अभी आंसर होगा टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग को रोकने के लिए, ठीक है। अभी मुझे बताना कितना आपका सही गया। नाउ इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो वी आर नाउ इन द मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले भी बोला था टेंसर फ्लो क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। So TensorFlow is an open source Python compatible toolkit for numerical computation that accelerates and improves the creation of neural networks and ML algorithm. ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है डीप लर्निंग के लिए। गूगल ब्रेन टीम ने डेवलप किया था, रिलीज किया था 2015 में। यूज मेनली फॉर क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन एंड क्रिएशन ऑफ मॉडल। सो इसके पास टूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, कॉमन रिसोर्सेस हैं। एंड important thing is that here the data values are not stored as integers, float or string, but are encapsulated in an object called tensor. तो पहले आपका क्या था? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये सब था। अभी इस यहाँ पे टेंसर फ्लो में हम जो भी रखेंगे, थैंक यू, जो भी रखेंगे इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज टेंसर। ओके, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेंसर। सो यू कैन सी
This is a scalar, this is a vector, this is matrix, and that. So I can ask you, what does it mean by, what is the difference between vector and matrix? Can you tell me? ठीक है, ग्रुप में लिख के बताना, मैं उसके बाद आंसर बताऊंगा, ठीक है। सो ये आपका अ, आपका मैं देखूंगा कमेंट, अब कमेंट देख के समझ में आ जाएगा, यू नो और नॉट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड मैट्रिक्स। ओके, सो जित जो भी आप टेंसर में रखोगे, टेंसर फ्लो में, ये सब सबको हम टेंसर बोलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये टेंसर। तो अगर हमने एक पाइथन लिस्ट को भी पास कर दिया तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेंसर। This is a very powerful AI tool that enables the creation of large scale neural networks with complex layer. इसका फीचर्स देखो, फीचर्स आर लाइक हाई लेवल एपीआईज, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, प्री ट्रेन मॉडल्स, मॉडल डिप्लॉयमेंट, टेंसरफ्लो। ये प्री ट्रेन मॉडल्स भी इसके पास है। क्यों जरूरी, व्हाई इज टेंसरफ्लो नेसेसरी? बिकॉज टेंसरफ्लो ऑपरेट्स ऑन a system of data flow graph, which allows for efficient computation and parallel processing, essential for handling heavy computational requirements of deep learning. So TensorFlow जो भी आपका कंप्यूटेशन होता है, इसके लिए वो एक डेटा फ्लो ग्राफ मेंटेन करते हैं। ये टर्म को याद रखना, ठीक है, डेटा फ्लो ग्राफ। इससे क्या होता है? That allows for efficient computation and most importantly parallel processing। ये parallel processing के कारण बड़ा से बड़ा हैवी computational टेक्निक भी बहुत आसानी से हम यहाँ कर सकते हैं। It provides a comprehensive and flexible framework for designing and training and deploying deep learning models. Is it clear? Okay, very good. इसका डाटा फ्लो ग्राफ, मैंने बोला ना डाटा फ्लो ग्राफ यूज करते तो क्या है? तो टेंसरफ्लो इज अ लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन दैट यूजेस डाटा फ्लो ग्राफ। यहाँ जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ ग्राफ। नोट्स रिप्रेजेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो भी नोट्स है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऐड, मैथ, माल, रिलू, ठीक है। एंड एडजेस, जो एडजेस दिख रहा है, एडजेस, दीज आर एडजेस, दिस रिप्रेजेंट मल्टी डायमेंशनल डाटा एरेज, टेंसर्स ट्रांसफर्ड बिटवीन नोड्स इन द ग्राफ, ठीक है। तो edges represent multi-dimensional data arrays, tensors transferred between nodes in the graph. So it uses data flow graph to represent computation. It is a common programming model for parallel computing. And data flow क्या है? Is a common programming model for parallel computing, and it optimizes graph execution by rearranging operations and leveraging parallelism for efficient computation, ठीक है। You can see here, तो ये जो नोड्स है इसमें कुछ ऑपरेशंस होता है, एजेस कनेक्शन करा रहे हैं, ठीक है। सो बेनिफिट्स क्या है डाटा फ्लो ग्राफ में, यहाँ देखना, हम डाटा फ्लो ग्राफ में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ डाटा यूजिंग डाटा फ्लो ग्राफ इज पैरेललिज्म। It is easy for ML system to identify operation that can be executed in parallel. Distributed execution, it is possible for TensorFlow to distribute program across multiple devices, CPUs and GPU. ओके, तो प्रोग्राम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइस में, जीपीयू में और जीपीयू में। कंपाइलेशन, it helps into quickly generate the code, and portability, it can be built in Python, stored in a safe model and restored in a different C++ program। ये पोर्टेबिलिटी भी है। तो डाटा फ्लो ग्राफ का बेनिफिट है पैरेललिज्म, डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन, कंपाइलेशन, क्विकली जनरेटिंग द कोड एक्चुअली, एंड पोर्टेबिलिटी। Let me clear the screen for you. Just one second. तो TensorFlow का जो APIs है, what are the categories of TensorFlow APIs? एक है low level API, एक है high level API. Thank you. Low level means just for example, TensorFlow Go. It is recommended for like you deep learning researchers. It provides finer levels of control over the models. And high level API like TF.Keras, TF.Estimator. It makes TensorFlow easier to use without sacrificing the flexibility and performance. It provides tools for building and training complex models with just a few lines of codes. ठीक है,
तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने फीचर्स देख लिया। ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है दैट enables efficient and accelerated computation. It supports pipelining and multi GPU training. बट तुम लोग ऐसे समझ लो कि हमारे पास सपोज 3 कोर है, अब पैरेललिज्म करना है तो क्या है, उन तीनों कोर में हमें रन करना है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बेनिफिट आपको टेंसर फ्लो से मिलता है, क्योंकि ये आपका मल्टी जीपीयू ट्रेनिंग करा सकता है, पैरेललिज्म करा सकता है, ठीक है। So enhancing efficiency for large scale model. It serves as an intermediary between raw input data and models for efficient processing. It offers built-in visualization, mainly through TensorBoard, for easy analysis and visualization of the computational graphs. Advantage यही है, flexibility, parallel computation friendly with multiple environments, open source platform, high level abstraction. Flexibility ये है कि it offers flexibility to create all sorts of computations for every neural network architecture. ठीक है, and it includes highly efficient C++ implementation for many ML operations. Parallel computation ये है कि it utilizes parallel computation techniques to efficiently process data and accelerate the training of the deep learning model. Right, and ये multiple environment friendly है, right? It is compatible with desktop and mobile software environments like Linux, Mac OS, iOS, Android, Raspberry Pi, Windows, सब में ये compatible है। And most importantly, ये open source है। It is supported by a vibrant and extensive community of users and developers. It's one of the most popular open source projects on GitHub. GitHub देखना आप लोग। I request that all of you go through GitHub and open an account there. And it has a dedicated team of passionate and helpful developers and has a growing community controlling to improve it. मतलब कभी भी if you have faced some problem, that community will help you to solve that problem. Okay, then इसका next thing है, it is high level abstraction. High level abstraction simplify the process of creating the deep learning model